वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल पॉपुलर क्लासेस। दोस्तों, आज हम जो पहला लेसन हमारा है द थर्ड लेवल इंटरमीडिएट का जो पहला लेसन है वो क्या नाम है इसका, द थर्ड लेवल। ये पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को, जिसको लिखा किसने है, जैक फिने ने। ठीक है, तो हम विद्या से पढ़ाएंगे। आप लोग जैसे क्लास के अंदर विद्या लेकर के बैठते हैं ना, जैसे क्लास में जब टीचर पढ़ाते हैं तो बिल्कुल पढ़ते हैं, सेम वैसे ही पढ़ना है ना कि ये सोचना है कि मैं वीडियो देख रहा हूँ। ठीक है, इसको बिल्कुल क्लास के जैसे फील करके पढ़ना है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए और क्वेश्चन आंसर सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, क्योंकि इंटर के अंदर जब क्वेश्चन आंसर पेपर के अंदर पूछा जाएगा तो फिर जब आपको पता नहीं होगा तो आप लिख ही नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहले इसको अच्छे से समझते हैं कि ये है क्या। ठीक है, और सारे क्वेश्चन हिंदी में अच्छे से आपको समझाया जाएगा। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ इज द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अ सिंबल ऑफ एस्केप। पहला क्वेश्चन है, आप लोग द थर्ड लेवल ये खोल के बैठे विद्या से। ठीक है, नई विद्या है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, हाउ इज द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अ सिंबल ऑफ एस्केप। जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ये एक सिंबल है। क्या है? एक सिंबल, यानी कैसे आप मान सकते हैं। हाउ लिखा है ना, हाउ का मतलब कैसे, कैसे एक सिंबल है ऑफ एस्केप, एस्केप करने का। एस्केप का मतलब क्या होता है? बचकर निकलना है, चले जाना। ठीक है, तो कैसे आप मान सकते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वो एक एस्केप करने का सिंबल है। सिंबल मतलब प्रतीक। अब यहाँ हम आंसर शुरू कर रहे हैं, आप सब लोग यहाँ से पढ़ना शुरू करें। तो इसमें बताया गया है जो द थर्ड लेवल, जो थर्ड लेवल है आप द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का, इज होली अ मेंटल पिक्चर। वो क्या है? एक मेंटल पिक्चर, यानी खुद से मेंटल, यानी अपने आप से क्रिएट की गई एक पिक्चर है। जिसको किसका? ऑफ चार्ली, चार्ली का एक खुद का एक मेंटल पिक्चर है। क्या चीज? ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का जो थर्ड लेवल है। चार्ली साइकार्टिस्ट फ्रेंड, जो चार्ली का साइकार्टिस्ट दोस्त है, कार्ड वो बताता है द थर्ड लेवल कि थर्ड लेवल है क्या। वो क्या बताता है कि थर्ड लेवल अ वॉकिंग ड्रीम। ये क्या है? एक वॉकिंग ड्रीम है। वॉकिंग ड्रीम का मतलब होता है जैसे नींद में चलना है, सपने में चलना। ठीक है, या जिसके बारे में बहुत ज्यादा सोचना, उसको सोचना कि हाँ ये ऐसा हुआ है। ठीक है, तो वही चीज बता रहा है कि ये एक वॉकिंग ड्रीम है, विश फुलफिलमेंट, जिसको ये पूरा करना चाहता है। यानी ये सोचते हैं जिसके बारे में, वही उनको दिखता है, वही होता है वॉकिंग ड्रीम, विश फुलफिलमेंट। ठीक है, उसके बाद है द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज लाइक अ मेज। जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो क्या है? एक मेज के जैसा। मेज मतलब क्या होता है? भूल भुलैया। ठीक है, ये एक भूल भुलैया के जैसा है। विच मेक्स इट अ सिंबल ऑफ एस्केप। जो क्या बनाता है? एक सिंबल बनाता है वहां से बच निकलने का। द नरेटर्स थिंक, और जो नरेटर है वो सोचता है दैट कि द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री। जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो कैसे बढ़ रहा है? जैसे एक पेड़ बढ़ता है, ग्रोइंग यानी ग्रो कर रहा है, लाइक अ ट्री, एक पेड़ के जैसा। ठीक है, और लाइक अ ट्री इज अ काइंड ऑफ एस्केप। ये भी एक तरह से बच निकलने का क्या है? एक रास्ता है। द नरेटर इन द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो नरेटर है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में, ऑलवेज बम्प, वो हर बार टकराता है। बम्प का मतलब क्या होता है? टकरा जाना, मिल जाना। ठीक है, किससे टकराता है? इनटू न्यू डोर, किससे? हर बार न्यू डोरवे, हर बार नए दरवाजे से, न्यू डोरवे एंड कैरिडोर, और कैरिडोर से। हर बार वो जब भी जाता है तो नए कैरिडोर या नए डोरवे से ही जाता है। हर बार सेम नहीं होता, हर बार अलग अलग। ठीक है, दीज आर द क्रिएशन ऑफ इमेजिनेशन। ये सब क्या है? एक इमेजिनेशन की क्रिएशन है, यानी कि ये सिर्फ एक कल्पना है। वो सोचता है कि मैंने ऐसा किया। ठीक है, क्रिएशन है। चार्ली वंडर्स इनटू अ मोर रोमांटिक वर्ल्ड ऑफ 1894। चार्ली वंडर, वंडर का मतलब क्या होता है? भटकना। वो भटकता है, जाता है कहां पर? इनटू अ मोर रोमांटिक वर्ल्ड 1894, वो 1894 में चला जाता है। द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो थर्ड लेवल है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का, सिंबलाइज एन एस्केप। वो एक क्या है? सिंबल है, यानी कि प्रतीक है किसका? एस्केप, यानी बच निकलने का, फ्रॉम द अनप्लीजेंट, यानी जितनी भी अनिच्छुक चीजें हैं, अनप्लीजेंट, जो जिनमें यानी आनंद नहीं आता है ना। जैसे प्लीजेंट का मतलब क्या होता है? सुहाना, वो चीजें जिसमें आपको आनंद आता है, अच्छी चीजें। और अनप्लीजेंट यानी जो अच्छी ना हो, असुहावना। एंड इनसिक्योर, यानी जो भी इनसिक्योर चीजें हैं। प्रेजेंट, प्रेजेंट में फॉरगेटिंग द नॉर्मल लाइफ, सारी नॉर्मल लाइफ को वो क्या कर देते हैं? फॉरगेट कर देते हैं, भूल जाते हैं, और वो फिर वहां पहुंच जाते हैं। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज अ फैंटास्टिक वर्ड ऑफ रोमांस। जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो एक फैंटास्टिक वर्ड है किसका? रोमांस करने का, यानी कि मौज करने का। चार्ली जनरली रिमेन है अनहैप्पी। अब चार्ली क्या होता है? सामान्य तौर पर वो अनहैप्पी रहने लगता है, नाखुश रहने लगता है, यानी उसको अब वहां अच्छा लगने लगता है। अब यहां पर हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। देखो इधर दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें? डू यू थिंक, बहुत अच्छे से इसको समझना है। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं,
दैट की द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप, कि जो ये थर्ड लेवल है ये एक आधार यानी मीडियम है, माध्यम है ऑफ एस्केप, बच निकलने का, फॉर चार्ली, चार्ली के लिए। और अगर ऐसा है तो वाई, क्यों है। तो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है यहाँ पर, सबसे पहला इंट्रोडक्शन, आप लोग विद्या में पढ़े ध्यान से। चार्ली वाज एन ऑर्डिनरी मैन, चार्ली कौन है, एक ऑर्डिनरी मैन है, यानी बहुत साधारण आदमी है, ठीक है, साधारण आदमी था। ही वॉज 31 ईयर्स ओल्ड, उसकी एज कितनी है 31 ईयर्स यानी कि 31 साल। हिज नेटिव प्लेस, उसका जो लोकल प्लेस है, स्थान जहां रहता है, वाज गेल्सबर्ग, कहां रहता है, गेल्सबर्ग में, इन इलिनोइस, जगह कहां है, इलिनोइस में गेल्सबर्ग है, वहां पर वो रहता है। ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड देयर, उसने अपनी पूरी बचपना वहां बिता दी। ही स्पेंट, स्पेंट का मतलब क्या था, गुजारना, बिताना। हिज चाइल्डहुड, उसने अपनी बचपन देयर वहां बिता दी, स्पेंड कर दी। नाउ, और अब ही इज वर्किंग, वो काम करता है इन एन ऑफिस, कहां पर, एक ऑफिस में, न्यूयॉर्क। अब वो न्यूयॉर्क की एक ऑफिस में काम कर रहा है इस समय। ही इज नॉट हैप्पी, लेकिन वो खुश नहीं है विद द सिटी लाइफ, सिटी लाइफ से नहीं, वो जो शहर की लाइफ है उससे वो खुश नहीं है। अब देखो स्केप, यहां से वो स्केप कैसे करता है। चार्ली वांट्स टू स्केप फ्रॉम हिज मॉडर्न लाइफ, चार्ली क्या चाहता है, स्केप, वो इन सब से छुटकारा पाना चाहता है, बचना चाहता है, फ्रॉम हिज मॉडर्न लाइफ, अपनी मॉडर्न लाइफ से, जो है आधुनिक लाइफ है ना, इससे वो छुटकारा पाना चाहता है। इन न्यूयॉर्क टू गेल्सबर्ग, न्यूयॉर्क से गेल्सबर्ग में। द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑफ न्यूयॉर्क, जो न्यूयॉर्क का ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, हैज 2 लेवल, उसमें कितने हैं, 2 लेवल हैं। वन नाइट, एक रात, इन द समर, इन द समर, गर्मी में, चार्ली वर्क लेट एट द ऑफिस, चार्ली ने देर रात तक काम किया, कहां पर, एट द ऑफिस, ऑफिस में। ही वॉज इन हरी, अब वो उसे थोड़ा जल्दी था, टू गेट अप टाउन टू हिज अपार्टमेंट, अपने अपार्टमेंट पहुंचने में, यानी वहां से अपने अपार्टमेंट जाने में उसे जल्दी थी। ही डिसाइडेड टू टेक द सबवे, इसलिए उसने क्या सोचा कि मैं सबवे से जाऊंगा, फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल, कहा, ग्रैंड सेंट्रल से सीधा सबवे लेके जाऊंगा, सबवे से जाऊंगा। बिकॉज, क्योंकि इट वॉज फास्टर देन द बस, क्योंकि ये बस से ज्यादा तेज चलती थी, फास्टर यानी ज्यादा जल्दी में था। बिकॉज इट वॉज द फास्टर देन द बस, क्योंकि ये बस से तेज थी। ही गॉट लॉस्ट इन द सबवे, अब वो जाता है और वहां पर लॉस्ट, लॉस्ट का मतलब खो जाना, भूल जाता है, खो जाता है। आफ्टर वंडरिंग अप एंड डाउन, इधर उधर भटकने के बाद, वंडर का मतलब भटकना या जाना है, नहीं, इधर उधर जाने भटकने के बाद, ही रीच द थर्ड लेवल, है कहां पहुंच जाता है, थर्ड लेवल, ठीक है, एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, कहां, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल में पहुंच जाता है। ही सॉ देयर एवरीथिंग इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ द प्रेजेंट टाइम, ही सॉ, देखता है, देयर, वहां पर, एवरीथिंग यानी जितनी भी चीजें, हर चीज, इन कॉन्ट्रास्ट, सब अपोजिट है, कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होगा, उल्टा है, कहां से, ऑफ द प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम के सारी चीजें विपरीत जा रही हैं। ही सॉ न्यूज़पेपर, उसने एक न्यूज़पेपर देखा, नहीं अखबार देखा, डेटेड जून 11 1894, उसने जो न्यूज़पेपर देखा उसमें डेट कब की पड़ी है, उस पर डेट पड़ी थी 11 जून 1894 की। ही वांटेड 2 टिकट्स, उसे 2 टिकट चाहिए थी, टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस, गेल्सबर्ग के लिए। बट ही डिड नॉट हैव द करेंसी, लेकिन उसके पास करेंसी ही नहीं थी, ऑफ द ईयर 1894, कहां की, उस समय की तो थी, लेकिन वो कहां पहुंच गया था, 1894 में, तो वहां की उस समय उसके पास करेंसी नहीं थी। एंड फेल द परचेज द टिकट, और इसीलिए वो टिकट खरीदने में असफल हो गया। कंक्लूजन, व्हेन चार्ली केम होम, जब चार्ली घर आया, ही टॉक्ड टू अ साइकाट्रिस्ट फ्रेंड अमंग अदर, तो ही टॉक्ड, उसने बातें की या बताया, टू अ साइकाट्रिस्ट फ्रेंड, अपने एक साइकाट्रिस्ट दोस्त को बताया सारी बातें, अमंग अदर्स, दूसरों के बीच में बताई। ही सेड, उसने कहा, इट वाज अ वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, ये एक सपना है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं। ही टोल्ड, उसने बताया चार्ली को, दैट ही जस्ट वांटेड टू एस्केप हिज मॉडर्न वर्ल्ड, कि वो बस सिर्फ और सिर्फ इस मॉडर्न वर्ल्ड से निकलना चाहता है। दस द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली, दस इसी तरह कहा जा सकता है, द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम, ये एक मीडियम है, यानी कि माध्यम है, ऑफ एस्केप फॉर चार्ली, चार्ली के लिए वहां से बच निकलने का। अब हम बच शुरू करते हैं, 2 हो गए ना, अब तीसरा हम शुरू करते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड स्ट्रेस, जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो किससे भरा हुआ है, इनसिक्योरिटी, असुरक्षा, फियर, डर, वार यानी युद्ध, वरी एंड स्ट्रेस, वरी यानी चिंता, स्ट्रेस यानी तनाव, ये सब चिंता तनाव से भरा हुआ है, ठीक है। व्हाट आर द वेज, और कौन सा तरीका है, इन विच वी अटेम्प्ट टू ओवरकम देम, कि हम इन पर, ओवरकम का मतलब क्या होता है, जीत हासिल कर लेना, ठीक है, या उससे उबरना, हम कैसे इस पर जीत हासिल कर सकते हैं, अटेम्प्ट है ना, कोशिश करना। तो अभी हम पढ़ते हैं
पीपल अडॉप्ट डिफरेंट वेज टू escape द पेनफुल रियलिटीज ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। यानी पीपल अडॉप्ट का मतलब गोद लेना, कोशिश करना भी मान सकते हैं। तो जो लोग हैं अडॉप्ट डिफरेंट वेज, वो अलग अलग तरीके अपनाते हैं। अडॉप्ट यानी अपनाते हैं, गोद लेते हैं, करते हैं, ठीक है। तो पीपल अडॉप्ट डिफरेंट वेज, वे अलग अलग तरीका अपनाते हैं टू escape द पेनफुल रियलिटीज, यानी जो पेनफुल दुखमयी रियलिटीज है, वास्तविकता है ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, इससे बचना चाहते हैं। दे कैन डू सो बाय फॉरगेटिंग ऑल दैट इज अराउंड देम। दे कैन डू, वे करना चाहते हैं, एंड डू बाय फॉरगेटिंग, कैसे, भूल करके, ऑल दैट इज अराउंड देम, जो कुछ भी उनके आसपास हो रहा है सारी चीजों को भूलना चाहते हैं। एंड बाय लॉजिंग देमसेल्फ इन देयर ओन इमेजिनेशन, और सारी इमेजिनेशन को अपने वो खोना चाहते हैं कि सारी जो भी टेंशन है, तनाव, इससे मुक्ति मिल जाए किसी तरह। दे कैन सिट डाउन, वे बैठ जाते हैं, बैठ सकते हैं। एंड डू सम क्रिएटिव राइटिंग, और वो कुछ नया करना चाहते हैं। देयर आर वेरी सिंपल वेज, और एक नया तरीका है, सिंपल तरीका है, जैसे गोइंग फॉर अ पिकनिक और सम मूवी, कहीं पिकनिक पे चले गए या फिर कहीं मूवी देखने चले जाओ, तो इन सारी चीजों से हम बाहर आते हैं ना, तो वो सिंपल तरीका अपनाते हैं। या कहीं घूमने चले जाते हैं, या मूवी देखने चले गए, या कहीं और चले गए। दे कैन डाइवर्ट देयर माइंड, वे अपने माइंड को डाइवर्ट कर लेते हैं टू सम हॉबी, कुछ हॉबी में, यानी जो उनको शौक होता है ना वो करते हैं। जैसे लाइक गार्डनिंग करना, पेंटिंग करना, एटसेट्रा। देयर आर सम, कुछ और भी हैं, हो रिजॉर्ट टू ड्रिंक, जो किसका सहारा लेते हैं, रिसोर्ट का मतलब क्या होता है, सहारा लेना। टू ड्रिंक यानी पीते हैं, यहाँ ड्रिंक का मतलब क्या है, दारू पीना, शराब पीना, यानी वो टू ड्रिंक, वो पीते हैं। एंड ड्रग्स, और नशीली दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। टू फॉरगेट देयर वरीज, अपने टेंशन को, अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सहारा किसका लेते हैं, ड्रिंक का और फिर ड्रग्स का। बट लेकिन दिस इज एन अनडिजायरेबल, ये सारी चीजें अनडिजायरेबल चीज हैं। वे टू एस्केप, बच निकलने का बिल्कुल बेकार चीजें हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो 3 क्वेश्चन पढ़ाए गए आप लोगों की समझ में आया होगा, इनको अच्छे से पढ़ें। अब दूसरी वीडियो में पूरा यहाँ पर 11 क्वेश्चन है जो सब कराया जाएंगे, यानी 3 वीडियो में इसको पूरा पार्ट वाइज कराया जाएगा। तब तक आप 3 वीडियो देखें और पढ़ें। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये लेसन जो है वास्तव में रियल में बहुत हार्ड लेसन है, ठीक है। तो इसको आप लोग कहानी के जैसे समझें और पढ़ें, ठीक है। और एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो अपने शब्दों में लिखने की भी कोशिश करें, क्योंकि अपने शब्दों में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू गाइज।